फाजिल अजीज और हमारे उम्मीदवार दयानंद चौरगे साहब आप लोगों के बीच में आ गए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करो। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और जौनपुर के पूर्व विधायक नदीम जावेद आज भिवंडी में कांग्रेस के व महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार दयानंद चोरगे के लिए चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए भिवंडी आए हैं। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दयानंद चोरगे के लिए जोरदार माहौल बनाया। कांग्रेस के स्टार प्रचारक नदीम जावेद का भिवंडी बाईपास पर वीरेंद्र दयानंद चोरगे, जावेद फारूकी, अनस अंसारी, जैद इकबाल ने स्वागत किया। नदीम जावेद शहर के शालीना हाइट बिल्डिंग में अपने उत्तर भारत के अपने खास लोगों से मुलाकात कर भिवंडी पश्चिम से कांग्रेस के व महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार दयानंद चोरगे को जिताने की अपील की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार को गलत तरीके से तोड़कर लोकतंत्र का गला घोटा था। महाराष्ट्र की जनता अब उनसे हिसाब बराबर करेगी। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की तरफ से अब नारा लगाया जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे। तो आपको मैं बता दूं कि बांटने वाले भी यही हैं और काटने वाले भी यही हैं। देश का सब कुछ अदानी को बांटकर देश की जनता को काट रहे हैं। शहर के एकता होटल जैतूनपुरा में एक बहुत विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं स्टार प्रचारक पवन खेड़ा ने 8 नवंबर को हुए नोटबंदी की याद दिलाते हुए कहा कि नोटबंदी की वजह से भिवंडी के पावरलूम जो कि बुरी हालत हुई थी उनकी, उसके लिए उन्होंने 1 मिनट का मौन रखकर नरेंद्र मोदी को याद किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों और पॉलिसियों की वजह से भिवंडी के पावरलूम उद्योग मर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार है। पवन खेड़ा ने सभा में मौजूद लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार महाराष्ट्र को लूटकर यहां के कारोबार को गुजरात भेज रही है। आपको महाराष्ट्र के सम्मान के लिए महाविकास आघाड़ी को ताकत देना होगा और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार दयानंद चोरगे को भारी मतों से विजयी बनाकर भाजपा को घर बिठाना होगा। कांग्रेस की इस महासभा में शिवसेना राष्ट्रवादी समर्थक दल के तमाम नेता मौजूद रहे। सभा की अध्यक्षता पूर्व खासदार सुरेश टावरे ने किया और कांग्रेस की विशाल जनसभा को देखकर कांग्रेस के व महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार दयानंद चोरगे के चेहरे खिले नजर आए। कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखकर दयानंद चोरगे ने अपने संबोधन में कहा कि शहर को 10 साल में कुछ भी नहीं मिला। सत्ता पक्ष के आमदार ने शहर के लिए कोई काम नहीं किया। अब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने वाली है। आप मुझे एक मौका दीजिए। सरकार बनने के बाद भिवंडी शहर के विकास के लिए बेहतर से बेहतर काम करूंगा और जनता के विश्वास को ठेस पहुंचने नहीं दूंगा। आप लोगों का कपड़ा उद्योग कबाड़ के हाथ बेच दिया नरेंद्र मोदी ने। भिवंडी की आत्मा रो पड़ी, उसके दिल में दर्द है, जख्म है। पावर जो बिजली की यह हालत है वो दिल्ली तक उसकी खबरें आती हैं। कोई एक मंत्री बैठा है जो आपकी बिजली चुरा रहा है, एक प्राइवेट सेक्टर के एक बड़े सेठ को बिजली का काम दे दिया और बिजली की जो हालत है ये हम जानते हैं। तो आपको नौकरी की चोट, आपके व्यवसाय की चोट, आपके पेट पर लात मारी है नरेंद्र मोदी ने। अगर आज हम दिल्ली से यहां आए हैं तो आपसे ये समझने आए हैं कि बताइए इनको क्या सजा दी जाए। आप बताइए इनको सजा कैसी दी जाए। 20 नवंबर को सजा देने का दिन आ जाएगा। क्या सजा देंगे आप लोग इनको? थोड़ा ऊंचा बोलिए, नरेंद्र मोदी को सुनाई देगा। आपने बोला राहुल गांधी, 4000 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चले। आपके लिए चले, मेरे लिए चले, हम सब भाइयों के लिए चले।
वो 4000 किलोमीटर चलने की जरूरत क्यों पड़ी राहुल गांधी को? क्योंकि टीवी पे जब आप टीवी चलाकर खबरें देखते हो तो ये नहीं दिखाया जाता कि भिवंडी के उद्योग बंद हो गए, उसमें कभी नहीं दिखेगा आपको। नहीं दिखाया जाएगा कि आपकी बिजली के बिल कितने आते हैं, वो भी नहीं दिखाया जाएगा। नहीं दिखाया जाएगा कि कैसे नौजवान को ड्रग्स की लत दी जा रही है, नहीं दिखाया जाएगा। उस पर सिर्फ नरेंद्र मोदी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखेगा। क्या वो चेहरा देखने चाहते हो आप? राहुल गांधी इसलिए सड़क पर निकले थे कि भिवंडी के कपड़ा उद्योग के मुद्दों पर चर्चा हो, उस पर बात हो, उस पर आगे क्या सुझाव हो लोगों का, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, इस पर चर्चा हो। दो लोगों की सरकार दिल्ली में बैठकर आपको लूटे तो राहुल गांधी तो घर पे नहीं बैठ सकता चुपचाप, वो निकलेगा, लड़ेगा आपके लिए। वो अक़लियतों की लड़ाई लड़ेगा, वो दलितों की लड़ाई लड़ेगा, महिलाओं की लड़ाई लड़ेगा, नौजवानों की लड़ाई लड़ेगा, किसानों की लड़ाई लड़ेगा। उसको कोई रोक नहीं सकता। कोशिश बहुत की उसको रोकने की, लेकिन नहीं रुका। तो राहुल गांधी अगर आपके लिए 4000 किलोमीटर चल सकता है तो आप 20 तारीख को सुबह 6 बजे उठ के पोलिंग बूथ तक तो चलोगे या नहीं चलोगे? नाश्ता और खाना बाद में, पहले बटन दबाना है। महाविकास आघाड़ी के हमारे दोस्त दयानंद भाई, आइए दयानंद जी, ये ऐसा आदमी है, इनके बारे में मैं भी सुन रहा था कि ये दिन रात आप सो जाना, ये जागता रहेगा और ये जागता रहेगा जब तक भिवंडी की सड़कें ठीक नहीं कर देते, जब तक यहाँ के नौजवान को सही रास्ता नहीं दिखा सकते कि साहब इस रास्ते पे चलोगे तो नौकरी मिलेगी, और जब तक जो हमारी 5 सूत्री गारंटियां हैं, जब तक हमारे दयानंद जी लागू नहीं कर देते उनको, ये सोएंगे नहीं। ये आज यहाँ कसम खा रहे हैं, आज ये शपथ ले रहे हैं। वहीं हमसे बात करते हुए नदीम जावेद ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नहीं, बात सिर्फ यूपी की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और पूरे आरएसएस के अब विचार ही ये है कि समाज को बांट दो और बांटने के नाम पर सियासत करो। चूँकि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को इस विषय पर लगातार सफलता प्राप्त होती रही है, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र का मखौल उड़ाया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ईडी, इनकम टैक्स डराकर तोड़ने का काम किया, शिवसेना को तोड़ने का काम किया और लोकतंत्र को पूरी तरह से हाशिए पर डालने का काम किया, तो ये तमाम चीज़ें जनता के बीच हैं। जनादेश उनके खिलाफ आने वाला है। इसलिए राजनीतिक नैरेटिव, जिसको उर्दू में कहते हैं कि सियासी जो नज़रिए फ़िक्र है, या हिंदी में उसको कहते हैं कि राजनीतिक विमर्श है, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की आवाम बेहद समझदार है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में मोदी जी को सच्चाई दिखाने का काम पूरे देश ने किया, लेकिन विशेष रूप से 2 राज्यों ने किया। एक उत्तर प्रदेश ने किया, दूसरे महाराष्ट्र ने किया। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं और 403 एमएलए हैं। दूसरा सबसे बड़ा राज्य देश का महाराष्ट्र है, जहां से 48 लोकसभा की सीटें आती हैं और 288 एमएलए हैं। तो इन दोनों राज्यों ने बुरी तरह से सबक सिखाया है। इसलिए महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर बटोगे आदि करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ बंटवारे की कोशिश है। मगर किसी एक हमारे कांग्रेस के साथी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। बटोगे तो कटोगे नारा दिया था इन्होंने, बेसिकली पूरा नारा तो ये है। तो किसी साथी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उसने ये कहा कि अडानी को सब कुछ बटेगा और जनता की जेब कटेगी। असल नारे का पीछे ये बात है। नहीं, देखिए, कांग्रेस के कैंडिडेट के ताल्लुक से एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि कांग्रेस का शीर्षस्थ नेतृत्व, खासतौर से श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री खड़गे साहब और कांग्रेस के दूसरे महत्वपूर्ण नेता इस बात को लेकर बहुत कन्विंस हैं कि समाज के कमज़ोर वर्गों से लीडरशिप आनी चाहिए, ख़ासतौर से दलितों से और मुसलमानों के बीच में, चूँकि अक़लियत के नाम पर तो बेसिकली मुसलमान की ही बात होती है।
महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, यहाँ से बड़ी बड़ी लीडरशिप कांग्रेस पार्टी की अक़लियती तबके से निकली है। भिवंडी एक बहुत इम्पॉर्टेंट शहर है, यहाँ से भी वक्त वक्त पर बहुत अच्छी लीडरशिप निकलती रही है। जिन वजूहात के चलते भी अक़लियतों की हिस्सेदारी उस तरह से नहीं हो पाई जो तवक्को थी, हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में लीडरशिप इसको ज़रूर कंसीडर करेगी और हम जैसे लोग भी लीडरशिप से यहाँ के लोगों के जज्बात की तर्जुमानी जाकर करने का काम करेंगे और ये गुजारिश करेंगे कि जो हिस्सेदारी इस विधानसभा के चुनाव में किन्हीं वजहों से मिस हो गई है, आगे उसका ध्यान रखा जाए। देखिए, वो कांग्रेस पार्टी के साथ लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। ज़िला कांग्रेस कमेटी के वो ग्रामीण के अध्यक्ष भी हैं। लोकसभा में वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, लोकसभा की टिकट भी मांग रहे थे। किन्हीं वजूहात के चलते उनकी लोकसभा की टिकट नहीं हो पाई, बेसिकली एनसीपी को टिकट हो गई थी, इसलिए नहीं हो पाई। तो लीडरशिप ये करती है कि पार्टी के लिए जो भी समर्पित कार्यकर्ता है उसको कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाए। तो पार्टी ने उनको यहाँ विधानसभा का टिकट दिया है और जाहिर है कि किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2, 3, 4, 5, कहीं कहीं 10, कहीं कहीं 20 लोग भी टिकट मांगते हैं। हम एक बड़ी सियासी जमात होने के नाते जिम्मेदारी से कोशिश ये करते हैं कि जो सबसे बेहतर कैंडिडेट हो उसको ही टिकट दिया जाए। उसमें बहुत सारी बातें, कभी कभी ऐसा होता है कि समाज के लोगों को लगती है कि शायद हमारी हिस्सेदारी नहीं हो पाई है, लेकिन इसका जवाब यही है कि समाज के कमज़ोर लोगों की हिस्सेदारी तय होना बहुत ज़रूरी है सियासत में और इंशाअल्लाह हम लोग इस बात को लीडरशिप तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हमारा यकीन है कि हमारे नेता जनाब राहुल गांधी जी जिस तरह से सोचते हैं वो हिस्सेदारी हमें ज़रूर मिलेगी। राहुल गांधी जी को पूरे देश से न्योता मिल रहा है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से अधिकतर विधानसभा सीटों से उनको इनविटेशन आया है। साथ ही साथ झारखंड के भी असेंबली के इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ से भी इनविटेशन आया है। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ के लोग उनको दावतनामा भेजेंगे तो भिवंडी के साथ उनका एक ख़ास तरह का लगाव है, वैचारिक लड़ाई का। मुझे लगता है कि वो ज़रूर आएंगे। महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी तो ये 5 गारंटी दे रही है। ये लोग लाडली बहन के नाम पे आपको लाडला भाई को देख रहे हैं, लाडली बहन के पीछे लगे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 1500 रुपये की बात नहीं करूंगा। कल कोई महिला आई थी टीवी पे, वो बोल रही थी कि 1500 रुपया आया और 1 महीने में जो तेल का भाव, दूसरे चीजों का दाम बढ़ गया है, उसको 1800-1900 रुपया तो वही चला जा रहा है। एक हाथ से ले रहे हैं और दूसरे हाथ से एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से खींच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आपको ये वादा करती है, महाविकास आघाड़ी की आपसे वादा करती है, आपको गारंटी कार्ड हमारी सही से देके हम आपके घर पर हर घर पे पहुंचाया जाएगा कि अगर जितनी भी महिलाएं हर घर में, उनको हर महीने 3000 रुपया जो है पेंशन दी जाएगी। 3000 रुपये जो है उनको हर घर में पहुंचा कर दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जितने बेरोजगार नौजवान हैं, जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता 4000 रुपया हर बेरोजगार नौजवान को कांग्रेस पार्टी देगी हर महीने। हाँ, ये हर महीने 4000 रुपया देगी। तीसरे जो है हर फैमिली को 25 लाख रुपए का मेडिकल बीमा, मेडिकल इंश्योरेंस फ्री दिया जाएगा। 1 रुपया भरना नहीं रहेगा। आप बीमार पड़े, आप हॉस्पिटल जाओ, आपको जो है 25 लाख रुपए तक एक परिवार को मेडिकल की सहूलत मिलेगी। नंबर 4 जो है ये जातीय गणना जो है, आज ये लोग जो है कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने जुलाहा हैं, हम लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए। हमसे सिर्फ ये लोग वोट लेते हैं, हमको कुछ देते नहीं है। कांग्रेस इसकी लिमिट है। हमारे सैकड़ों नौजवान बच्चे जो हैं, जो अच्छी तालीम हासिल करते हैं, ओबीसी का सर्टिफिकेट लेते हैं, वैलिडिटी लेने के बाद भी उनको मेडिकल और इंजीनियरिंग का दाखिला नहीं मिलता है। कांग्रेस पार्टी इस गारंटी के तहत आपसे वादा करती है कि ये 50% की लिमिट जो है ये खत्म की जाएगी। और अगर आप ओबीसी के लोग अगर कहीं एक जगह 80% है, 70% है, तो उनको मेडिकल कॉलेजेस में 70 से 80% रिजर्वेशन मिलेगा और उनको वहां पर दाखिला मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी आपसे वादा करती है। और 5वां जो है ये कृषि के ताल्लुक से है, नौजवानों के ताल्लुक से है।
ये सिर्फ वादा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट जो है हिमाचल प्रदेश में आई। हिमाचल प्रदेश में आज भी 200 यूनिट बिजली फ्री है। औरतों को बसों में यात्रा फ्री है। औरतों को जो है 3000 रुपया देने का फ्री है। यही स्कीम तेलंगाना में हमारी गवर्नमेंट आई, वहां पे है। यही स्कीम कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, वहां ये पांचों सहूलत मिल रही है। और इसके बाद जो है हम चाहते हैं कि सरकार का पैसा समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। मैं आप लोगों से यही अपील करने के लिए आया हूं कि पूरी ताकत के साथ एक बार हमारे साथ दोनों हाथ उठाकर आप लोग कहें कि कांग्रेस पार्टी के साथ हम हैं कि नहीं, और कांग्रेस पार्टी के लिए हम सब लोग वोट देंगे कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराज, जय कांग्रेस, जय विकास, सब करेंगे हम। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।